नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है साइक इट आउट यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ छोटा सा एक्ट जो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर एक मदर इन लॉ किस तरीके से एक फैमिली का एनवायरनमेंट बदल सकती है इन अ पॉजिटिव मैनर एंड इन अ नेगेटिव मैनर। प्लस एक डॉटर इन लॉ यानी कि एक बहू किस तरीके से एक अच्छा वातावरण या एक बुरा वातावरण बना सकती है अकेले ही। इसी तरीके से हस्बैंड, इसी तरीके से फादर इन लॉ, हम बारी बारी सब पर बात करेंगे। एंड किस तरीके से अब आप सोच सकते हैं कि ठीक है आप कंटेंट क्रिएट करोगे, ओके ठीक है, बट आप तो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन है बिकॉज एक इंसान किस तरीके से एनवायरनमेंट बिगाड़ देता है और उसका असर किस कैसे कैसे पड़ता है एक फैमिली पे, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड किस तरीके से आपको उस चीज से कॉप अप करना है, राइट तो इस एक छोटे से एक्ट के जरिए मैं एक छोटी सी अवेयरनेस आप तक लाना चाहती हूँ कि आप जैसे हैं परफेक्ट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी हाउ टू कंट्रोल आर इमोशंस पे वीडियो बनाने की, एंड वो मैं नहीं बना पाई हूँ। ऑनेस्टली मैंने डाटा पूरा कलेक्ट कर लिया है, वीडियो का जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है वो प्रॉपर डन है, हर रिसर्च मैंने की है, इस जस्ट बना नहीं पाई हूँ। पहले एक पॉडकास्ट शूट करना था, कुछ ना कुछ आ जाता, कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता जिसपे काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक पॉडकास्ट था, देन मैं थोड़ी बीमार चल रही थी, फिर सेमिनार की तैयारियां हो रही थी, फिर सेमिनार का क्या कहते हैं एडिटिंग एंड ये सब में टाइम लग गया। अभी फिर एक पॉडकास्ट और शूट किया था वो है आपकी डिमांड पे, आपने जो कमेंट्स में बताया था उसी चीज़ पे वो पॉडकास्ट शूट कर रखा है, आपकी ही डिमांड पे। जस्ट कि आपने एक डिमांड आपकी अभी थोड़ी कर दिया तो, लेकिन मैं बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगी जिससे आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फॉर श्योर। एनीवेज ये वाली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओह, 2 बज गए। चलो सारा घर का काम खत्म हो गया, अब मैं सो जाती हूँ। 1 घंटे बाद फिर हाँ बच्चे भी आ जाएंगे और सबके लिए चाय बनाना। ठीक है मैं सो जाती हूँ। अरे कांता आ गई तुम चाय अ, चाय तो मैं ही बना के लाती हूँ। ओ बहू सो रही है ना मेरी? सो रही है मतलब अब आप चाय बनाएंगे और आपकी बहू सोएगी? क्या कर सकते हैं, एक तो कुछ काम नहीं करती है, बाहर मतलब पैसे कमाए, दुनिया की बहुएं देखी पैसे कमा के मतलब काम धंधा करती हैं भाई। ऐसी पढ़ी लिखी है नहीं, घर का ही काम करती है, पढ़ी लिखी होगी ही नहीं, मैं तो कह ही रही हूँ। और फिर इसको चाहिए बताओ 1 घंटा सोने के लिए, दिन में 1 घंटा जब तक नहीं सो लेती ना इसका तो चैन नहीं आता इसको। ठीक है बस, बूढ़े पैर हैं, अब क्या कर सकते हैं, और क्या ही करें। हाँ माँ, हाँ अभी मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ, हाँ यहाँ से अभी अप डाउन तो नहीं कर सकती थी तो मुझे यहाँ शिफ्ट ही होना पड़ा। फिर सर में दर्द और ऐसे ही चिड़चिड़ाहट और क्या ही बताऊँ, बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। तो अब मैंने सोचा कि अभी ये 2 साल तो यहीं रहना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं वीकली मैं जाया करूँगी अपनी सास के पास, उनसे मिलने जाऊँगी सैटरडे को, सैटरडे संडे रुक के आऊँगी। हाँ जी। हाँ मैं, नहीं अभी आपसे भी नहीं मिल सकती हूँ मैं। हाँ क्योंकि वीकली जाऊंगी तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम उनको ही दूँ सैटरडे संडे, और अभी मंडे टू फ्राइडे मुझे खुद को टाइम नहीं है। हाँ जी, नहीं 2 साल में मैंने बात की है, मतलब 2 साल तक ही बदली हो पाएगी, 2 साल तक तो एडजस्ट ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ सैलरी अच्छी है। ठीक है। क्या जी? हाँ भाई ठीक है, 2 पैसे कमाने लग जाओ तो इन बहुओं में तो अकड़ ही आ जाती है। चली गई अब दिल्ली। ठीक है भाई, हम तो बूढ़े हाथ पैर है, सारा काम हमने करना है, क्या कर सकते हैं। आपकी बहू क्या क्या काम कर लेती है? हैं? सारा कर लेती है? अच्छा, खाना बनाना अच्छे से नहीं आता? ये तो है, ये तो है। हमारी का देख लो, आपकी तो खाना अच्छे से नहीं बनाती, झाड़ू पोछा तो कर लेती है। हमारी हमारी घर पे ही नहीं आती। कह रही थी मम्मी जी सैटरडे संडे आऊंगी, सैटरडे संडे अचार डालो। हाँ ठीक है भाई, अब क्या बोल सकते हैं, मैं कुछ बोलूंगी तो फिर कहेंगे तू कलेश करा रही है।
पर अब मेरा ज्यादा बोलने का मन करता नहीं। मैंने तो कह दिया उसको कि क्या काम कर लेगी तू, कि क्या जरूरत है वैसे शनिवार एतवार को भी मिलने आने की, मैं सब संभाल लूंगी ना, मैं मुंह पे बोलती हूँ। ओके, सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा आटा लगा दिया है, सब्जी बना दी है, क्लीनिंग कर दी है, सब हो गया। कुछ रहता है क्या? नहीं। ओह शिट, टाइम। भाई जब तैयार होना पड़ेगा, नहा लेती हूँ फटाफट से, फिर तैयार होंगी। आइए आइए, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अच्छा, मैं कुछ नहीं, मरवे के पत्ते हैं, सोचा चटनी बना लेती हूँ तो अलग कर रही थी। बहू बहू तो नहा रही है। हैं, क्या बात कर रही हैं आप? बहू के होते हुए आप काम करेंगी? काम ठीक है, बस चल रहा है, हमें ही करना पड़ता है। भाई जब बच्चे पैसे कमाए तो माँ बाप को थोड़ा चुप ही रहना पड़ता है, क्या पता घर से निकाल दे। हमारा हमारा चिंटू तो ऐसा नहीं करेगा, पर इसका भरोसा नहीं है, बहुओं को क्या भरोसा करना, नहीं। इसीलिए मैं तो सारा खुद ही काम करती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत करा दिया तो। सही कह रही हो। बाकी ये घर कितने बजे आती है? ये 7 बजे आती है। हाँ, देखो अब 7 से 12 बजे तक का तो टाइम है ही, घर का काम कर तो कर ही सकती है, रात को कर ले। पर नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जी बे, बस दुखी हो सकते हैं, हो रहे हैं। मैं खिलाती हूँ, आप बैठिए। बहू बहू मेरी सो रही है, बेचारी काम करके थक गई, सारा दिन काम करती है। अरे बहू के होते हुए आप क्या चाय बनाएंगी? उठा दीजिए, सोई तो रही है, उठ के बना देगी। कैसी बात कर रही हैं आप? वो इंसान नहीं है क्या? हम अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं, पूरा दिन घर का काम करती है, फिर बच्चों को संभालती है, मुझे संभालती है। अभी वो थक गई थी तो सो रही है, और अगर नहीं भी थकी होगी तब भी मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करो, करना भी चाहिए। हाँ हाँ, ये तो है। हम अपनी बहू को बेटी ही मानते हैं, और मानते क्या है, बेटी से बढ़कर ही है वो। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ? सुना है आपकी बहू बाहर छोड़ के रहती है आप सबको। कौन? हमारी हमारी बेटिया, हाँ बाहर काम कर रही है। बिटिया? बहू कह लो बिटिया कह लो, एक ही बात है। फिर आपने उसे बाहर रहने से मना नहीं किया? नहीं जी, मैंने ही कहा। अब तुम देखो, पूरा दिन काम करती है, शाम को 6 बजे 7 बजे, कभी कभी तो 8 बजे आके घुसती है, उसको भी तो थोड़ा सा आराम चाहिए। बेचारी वहां करेगी अपना, इतना मन लगा रही, इतना मन लगा के काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, यहाँ पे आगे क्या करेगी? और मैं कौन सा बुढ़ी हुई हूँ, सारा काम कर लेती हूँ मैं। जी वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो बस यही सोच रही थी कि भाई सारा काम अब आप पर आ गया, आपको नहीं लगता? बच्चे खुश होने चाहिए, बच्चे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ी है, किस चीज के लिए पढ़ी है, इतना इतना काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, किस चीज के लिए? इन्हीं चीज के लिए, इसी दिन के लिए। और अब मैं कह दूं नहीं तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसी गंदी सास नहीं हूं मैं, मेरी तो बेटी है, काम कर रही है, खुशी है मुझे। अरे मास्टरनी जी, आ गई आप, आइए बैठिए। कुछ नहीं, मरवे के पत्ते की चटनी। मैं सोच रही थी कि मरवे की चटनी बना लूं, तो मरवे के पत्ते थोड़े छाट रही थी। बहुत बढ़िया बनती है। बहू बहू तो कितना टाइम हो गया, नहा रही होगी इस टाइम तो, नहाती है। फिर आपकी बहू घर का काम वाम नहीं करती है क्या कुछ? जी मैं तो सच बताऊं, बहुत मना करती हूँ कि कोई काम मत कर, अपना ठीक से जहाँ काम करती है ऑफिस का वो कर, मानती नहीं है। फिर भी मैं ये कर दूं मम्मी जी, मैं ये कर दूं मम्मी जी। फिर मैंने चिंटू को बोला, बहू की मदद करा। बहू थोड़ी ना, अब तुम दोनों बाहर का काम करते हो तो घर का काम भी करोगे। अभी तो मैं करा देती हूँ, मेरे हाथ में भी तो जान है, लेकिन आगे आगे जब बूढ़ी होंगी फिर क्या करूंगी, तो बहू का देखना पड़ता है। तो मैंने चिंटू को कहा, अभी उसे सिखा रही हूँ मैं साथ साथ। और बच्चों ने सोचा है कि हेल्पर रख लेंगे, कि कह रहे हैं कि मम्मी जी आप भी थक जाती होगी, हेल्पर रख लो। मैं कह रही हूँ कि क्या जरूरत है, फिर बच्चों ने मुझे बड़ी एक अच्छी बात समझाई, बताती हूँ। बच्चों ने समझाया कि माँ देखो,
मैं सारा काम करूंगी तो मैं अपना उस काम पे ध्यान नहीं लगा पाऊंगी, आप सारा काम करोगी तो आप थक जाओगी। इससे अच्छा है एक हेल्पर रख लेते हैं, उसको रुपए देंगे, घर से रुपए जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो टाइम बचा उसमें हम अपने परिवार पे और अपने काम पर ध्यान देंगे। परिवार भी खुश, काम पे ध्यान देंगे तो और पैसे आएगा। फिर मैंने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी कही मेरे बच्चों ने। फिर मतलब आप अपनी बहू से कुछ नहीं कराते? ज्यादा ही बनती है आप दोनों की तो। फिर बच्चों को संभालती है, तो मैं तो भाई ठीक है, जितना थोड़ा बहुत हो ना, थोड़ा बहुत मोटा मोटा वो काम कर लिया कर, मोटा मोटा मैं कर लूंगी, मोटा मोटा भाई चिंटू पिंटू कर लेगा, ये किस काम आएगा, ऐसे ही थोड़ी इतना बड़ा कर रखा खिला पिला के। वही तो। चलो अच्छा है, दोनों बच्चे अच्छे हैं। मेरे तो दोनों ही बहुत ही प्यारे बच्चे, मेरा बेटा भी चिंटू बहुत बढ़िया है, बहुत सेवा करता है, बहुत ध्यान रखता है। और हमारी बहू, बहू तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, वरना मैं दुनिया के आगे बेटी बोलती हूँ तो लोग कहते तुम्हारी बेटी की तो शादी हो गई, इसीलिए। वरना मेरी तो बेटी है, सारा ध्यान रखती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी को क्या चाहिए ये ध्यान रखती है। अब मम्मी जी को ये थोड़ी चाहिए कि झाड़ू पोछा लगा, झाड़ू पोछा तो हेल्पर कर लेगी, मम्मी जी को तो चाहिए कि कोई इसे प्यार करे। आई होप गाइज आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आई नो प्रोफेशनल सेटिंग्स नहीं थी, आई नो मेरी एक्टिंग बहुत ही वाहियात थी, आई नो मतलब एलिमेंट्स भी ऐसे सच बहुत अच्छे नहीं थे, बट मैंने जो ट्राई किया है वो आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। सीरीज टू सीरीज हम अपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किस चीज़ की कमी थी कि थोड़ा आपको रियलिस्टिक नहीं लगा, या फिर क्या चीज़ बेस्ट थी जो आपको लगा कि ये तो है। ठीक है, तो एनीवेज, तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसका मेन पर्पस ऑनेस्टली मेरा सिर्फ ये था कि आप, आज का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ है मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। हर मदर इन लॉ को मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट क्रिटिसाइज योर डॉटर इन लॉ। वो हाउसवाइफ है, वो वर्किंग है, वो दोनों काम संभाल रही है, तो अलग ही बात है। बट डोंट कंपेयर हर, मतलब उसको कंपेयर मत कीजिए किसी और से कि वो तो ऐसा करती हैं। सब डिफरेंट हैं, सबकी प्रायोरिटाइजेशन सबकी अलग है, सबकी सेटिंग्स अलग है, सबका घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। किसी का काम ज्यादा है, किसी का काम थोड़ा है, आपको पता भी नहीं है, तो कंपेयर मत करो। और सबसे चीज जो अच्छी है वो यही है कि आप अपने घर पे ध्यान दो, किस तरीके से आपका जो घर परिवार है वो खुशहाल जिंदगी जी सकता है। आप इस तरीके से क्रिटिसाइज करोगे तो क्या होगा, आप अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे शायद, जिससे वो अभी तक आपको बहुत अच्छा समझ रही थी, एज अ मदर ट्रीट कर रही थी, एज अ माँ ट्रीट कर रही थी, बट अब वो एज अ सास ट्रीट करने लगेगी, जहां शायद आपकी इज्जत हो जाएगी आपके मुंह पर पीठ पीछे क्या होगा। आप इमेजिन कीजिए, घर में 6 लोग या 4 लोग रह रहे हैं सिर्फ मजबूरी में, कितनी दर्दनाक बात है, कितना प्रेशर होता होगा उन लोगों पर। तो प्लीज इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें के साथ कोप अप कीजिए। एंड टू ऑल डॉटर इन लॉज, सभी बहुओं को मैं कहना चाहूंगी, आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो ये मत सोचिए काश अगर मेरे पास कुछ काम होता तो शायद मेरी इज्जत होती। ये सिर्फ यही दिखाने के लिए कि इज्जत अगर किसी को करनी है तो वो किसी भी मोमेंट पे किसी भी सिचुएशन में करेगा। अगर कोई वर्किंग है तो वो सोचते काश मुझे घर का काम आता या शायद मेरे पास इतना टाइम होता तो शायद मेरी इज्जत होती। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जो दिन रात काम कर रही है उसकी भी इज्जत नहीं हो सकती है, जो काम भी कर रही है, घर का काम भी और बाहर का काम भी, उसकी भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? वो आप में कुछ कमी है इस वजह से नहीं, सामने वाले का परसेप्शन कैसा है, वो चीजों को किस तरीके से देखता है, उसमें प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप गाइस आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और ऐसी सीरीज मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट सीरीज हम करेंगे डॉटर इन लॉ पे, किस तरीके से वो एक एनवायरनमेंट को, एक फैमिली एनवायरनमेंट को बहुत हेल्दी बना सकती है, या फिर किस तरीके से वो एक फैमिली एनवायरनमेंट को बहुत ही नेगेटिव में लेके जा सकती है। तो ये था हमारी मदर इन लॉ पे, कि इसका जो टाइटल है शायद हम रख सकते हैं कि एक अच्छी सास कैसे बने। एक अच्छी सास कैसे बने का मतलब है कि किस तरीके से आप खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे और अपनी बहू और अपनी डॉटर इन लॉ की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्लस जो फैमिली में आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, उनका ध्यान कैसे रखेंगे। क्योंकि एक एटीट्यूड खराब हो जाता है, एक परसेप्शन खराब हो जाता है, तो हर चीज उससे धीरे 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 अफेक्ट होने लगती है, और जो रिश्ता एक घर में रह रहा है वो सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता बनकर रह जाता है।
जो आपकी हर चीज़ में, डेली लाइफ में आपको प्रॉब्लम देता है, आपकी वर्किंग लाइफ में आपको प्रॉब्लम देता है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट आने के लिए अगर आप चाहते हैं वो आए तो इसे लाइक करना। और गाइज आप मेरी वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान देने नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते, कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते। तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, इसको शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो। टाटा एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।